हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों की स्वागत है। इससे पहले हम 3.2 का एग्जाम्पल देखे थे। आज देखेंगे एक्सरसाइज। तो देखिए एक्सरसाइज में क्या करेगा, आप देखिए आपको 3.2 में क्या दिया। देखिए न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 3.2 में आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दिया और ओल्ड के अनुसार यही चैप्टर क्या हो जाएगा, 3.3 आ जाएगा। आप देखिएगा, अब देखिए क्या करना है, ये प्रतिस्थापन विधि से आपको सवाल दे दिए। देखिए हर एक सवाल बताना तो ये संभव नहीं है, तो क्या करते हैं, देखिए आपको जो रिलेटिव है वो सवाल को हम बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 3 सवाल दिए हैं। तो पहला नंबर का हम सवाल, पहले आप लोगों को ये सवाल दिया गया है, इसको प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या बताया, तो आपको या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म देगा। जब भी देगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना, समीकरण मान लेना। क्या करना, समीकरण मान लेना। अब देखिए यहाँ पे एक नंबर में दिया है, एक नंबर में क्या दिया, x प्लस वाई बराबर 14 दे दिया। फिर दे दिया x माइनस वाई बराबर 4। अब यहाँ पर दे दिया है, तो अब इसको हम सॉल्व क्या करें। तो सबसे पहले क्या बताया था आपको, हम समीकरण मान लेना। प्रतिस्थापन विधि में क्या करेंगे, सबसे पहले हम समीकरण मान लेंगे। अब समीकरण जैसे मान लिए, इसमें क्या होता है, आपको समीकरण एक से चलना। या तो आप एक या समीकरण दो, किसी एक से आप x या y किसी एक का मान निकाल लीजिए। या तो आप समीकरण एक में निकाल लीजिए या समीकरण दो में निकाल लीजिए। हम क्या चलते हैं, हम यहाँ समीकरण एक से चलते हैं। समीकरण एक से क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण एक या दो से पहला नंबर काम क्या है, समीकरण मान लेंगे। दूसरा नंबर काम क्या है, दोनों समीकरण किसी एक में से या तो x का मान या y का मान निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 दे दिया। अब देखिए यहाँ से क्या है, हम क्या बताए थे, हम यहाँ से x का मान निकालते हैं, x का मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या था, y को यदि उस साइड भेजेंगे, यहाँ पर चिन्ह क्या रहता है, अपोजिट। कहने का जोड़ में रहेगा तो गुना होगा और गुना में रहेगा तो भागा होगा। यहाँ पर क्या है, प्लस में, इसलिए y चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 14 माइनस वाई। अब यहाँ से देखिए क्या गया, माइनस, यहाँ से मेरा डिजिट आ गया। यहाँ से क्या बताए थे, दोनों किसी समीकरण, आप या तो एक से एक में भी निकाल सकते हैं और दो से भी x का, या तो x का मान निकालिए या y का मान, किसी एक का मान निकालना है। अब देखिए क्या करना है, अब समीकरण एक से चले। जब जब यदि समीकरण एक से चलेंगे तो हमको क्या करना है, जो समीकरण जो मान निकलेगा x का, जो जिस समीकरण से चले हैं उस समीकरण को छोड़कर दूसरा हम उसका मान पुट कर देंगे। यहाँ हम क्या करने थे, समीकरण एक से चले थे। अब क्या करेंगे, हमको समीकरण दो में x का मान पुट कर देंगे। क्या करेंगे, प्रतिस्थापन ये होता है, क्या करेंगे, समीकरण दो में x का मान रखने का। अब x का मान रखेंगे। अब यहां से देखिए x का मान यदि रख रहे हैं, x का यहां मान देगा, तो x का मान रखेंगे तो कितना होगा, 14 और माइनस वाई। क्या हो गया, 14 माइनस वाई। और ये पहले ये क्या है, माइनस में है, बराबर इतना हो गया 4। अब यहां से आप देखिए ये 14 क्या है, प्लस में, उस साइड चले जाएगा तो माइनस में। अब देखिए माइनस वाई और माइनस वाई, कहने का मतलब ये दोनों माइनस में, इसलिए जुट जाएगा और क्या हो जाएगा, -2 है। कितना हो गया, -2 है। और यहाँ से 4 माइनस 14, क्योंकि यहाँ पे 14 क्या है, पॉजिटिव में, क्या है, प्लस में, इसलिए चिन्ह अपोजिट हो गया। ये क्या है, 2y। अब ये y मानिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब देखिए फिर चलेंगे, 2y बराबर कितना हो गया, -10। अब यहाँ से माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल। और यहाँ पर क्या हो गया, 2 पंचे 10, तो इसीलिए यहाँ पर y का मान कितना आ गया, 5। मेरा y का मान कितना आ गया, 5। अब आपको क्या करना, आगे y का मान निकल गया, हम प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, x और y का मान निकालेंगे। क्या करें, x और y का मान, ये समीकरण देगा। अब यहाँ से क्या, y का मान निकालना, आपको क्या करना, प्रतिस्थापन विधि में जब भी कहेगा, आप यहाँ पर y का मान यदि 3 में रखिएगा आपको सहूलियत होगा। या तो आप 1 में रखिए, 2 में रखिए, 3 में रखिए y का मान, तो आपको रिजल्ट सेम ही आएगा। हम क्या करें, हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 3 में y का मान रखने, क्या करें, समीकरण 3 में y का मान रखें। यहाँ पर क्या किया, समीकरण 3 में हम y का मान रखें।
अब बोलिए सर यहाँ तो, यहाँ देखिए x का मान एक्चुअली ना है 14 माइनस वाई, यहाँ पर y का मान तो अब निकल गया, अब यहाँ से y का मान करेंगे तो x का एक्चुअली मान आ जाएगा। अब यहाँ पर 14, यहाँ पर y का यहाँ पर रखेंगे तो x बराबर 14 माइनस, यहाँ कितना आ गया, आप यहाँ से देखिए y का मान कितना आ गया 5, इसीलिए x बराबर कितना आ गया 9। अब यहाँ पर x और y का मान निकल गया, जब ये x और y का मान निकल गया आप यहाँ से लिखिएगा अतः लिखिएगा x बराबर 9 और y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर 5, यही मेरा क्या है आंसर, क्या है आंसर। आप लोग क्या करिएगा, देखिए यहाँ पर आपको मैथ की पूरी क्लास फ्री में पढ़ाया जाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, पीडीएफ भी आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको दिया जाएगा, आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में से ले लीजिएगा, पीडीएफ दे देंगे। इसका सॉल्यूशन हैंड राइटिंग नोट रहेगा, हैंड राइटिंग नोट। अब देखिए ये सवाल था, यहाँ से आ गया तो प्रतिस्थापन के लिए क्या, सबसे पहले प्रतिस्थापन में क्या कीजिएगा, आपको जब जी 2 चर वाले रैखिक समीकरण दे दे तो उसको आप समीकरण 1 2 मान लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात क्या कीजिएगा, समीकरण किसी एक से, या तो 1 या 2 से समीकरण मानिएगा तो वहां से या तो x और y का मान पता कर लीजिएगा। और दूसरी बात क्या करेंगे, अब यदि हम समीकरण 1 से x और y का मान निकालें तो हमको समीकरण 2 में रख देना उस चीज का मान, वहां से हमको यहाँ से या तो x का मान निकलेगा या y का मान निकलेगा। तब क्या करने, तो प्रतिस्थापन में यदि आप 3 में यदि x और y का मान निकलेगा तो सहूलियत होगा, लेकिन आप किसी में भी रख सकते हैं, यही मेरा था। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या करा, दूसरा नंबर सवाल क्या करा, अब करा s माइनस टी बराबर 6। अब क्या बताए थे, अब यहाँ से देखिए, अब बोले सर यहाँ पर क्या s/3 प्लस 3/2 बराबर 6। अब आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, 6 से गुना कर दीजिए, यहाँ से हम देखिए, यहाँ से आपको समीकरण में s/3 प्लस 3/2 बराबर 6 दे दिया। आप तो बोलिएगा ये समीकरण तो एक है, यहाँ क्या क्या है x और y की जगह एस टी दे दिया, तो क्या जड़ में तो कुछ भी दे सकता है, तो हम क्या करेंगे 6 से गुना कर दिए, क्या करें गुना करने पर, अब जब ये गुना करेंगे कितना हो गया 5/3 गुने 6 प्लस 2/3 गुने 6 प्लस क्या होगा, क्या किए 6 से हर एक में गुना कर दिए। अब देखिए इससे हमको मान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलिएगा सर क्यों नहीं फर्क, देखिए यहाँ से इसलिए किए। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, हम एस टी से मान निकल गया, यदि नहीं भी होगा तो यहाँ से भी एस टी और वाई का मान निकाल सकते हो, वो भी हम दिखाते हैं। अब यहाँ से क्या किए, अब देखिए 3 दूनी 6 2 तिया 6 हो गया। अब कहने मतलब क्या 2s प्लस क्या आ गया 3t बराबर 36। अब यहाँ से समीकरण 2 मान लीजिएगा, आप समीकरण 1 से s या t किसी एक का मान प्राप्त कर लीजिएगा और समीकरण 2 में रखिएगा। बोलिएगा सर ये तो निकल गया, यहाँ पर नहीं निकलता तब क्या करते, तब क्या करते, यहाँ पर हम क्या करते, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से s का मान निकालेंगे तो t प्लस कितना आ गया t और कितना आ गया t, तो t प्लस 3 आ गया। और यहां से क्या कीजिएगा s का मान इसमें रख दीजिएगा, क्या कीजिएगा s का मान इसमें रखिएगा। अब देखिए x का मान ये आपको रफ डायग्राम बता देते हैं, आप वहां से आपको पीडीएफ पे दे देंगे, वहां से आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से s का मान रखेंगे तो कितना होगा t प्लस 3/3 प्लस 2/2 बराबर 6 आ गया। अब यदि आप दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, क्या लीजिएगा दोनों का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो गया 6। अब 6 आ गया तो 2 आ गया, तो 2 से क्या होगा दोनों में गुना हो जाएगा, करने के मतलब 2t प्लस 6 और प्लस कितना आ गया t बराबर 6। अब 6 से 36 आ जाएगा, आप यहाँ से इस दोनों को सॉल्यूशन कीजिएगा, जब ये सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा t का मान आ जाएगा, और t का मान आप क्या बोले थे समीकरण 3 में रखेगा आ जाएगा, या यहाँ से भी क्या आ जाएगा 2s प्लस टी, इसमें से आपको सहूलियत होगा, लेकिन इसमें आपका प्रोसेसिंग होगा तो आप यहाँ से दोनों दे देगा। अब देखिए 3 का देखिएगा तो 3 में क्या होगा कि ये यहाँ पर x और y का मान जैसे रखिएगा ना, क्या कीजिएगा यहाँ से x और y का मान निकालिएगा, तो यहाँ पर देखिए एक चीज हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे, a1/a2 बराबर b1/b2, कहने का मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों जब बराबर हो रहा था, इसके लिए क्या हो रहा था
ग्राफ संपाती हो रही थी। क्या हो रही थी? ग्राफ संपाती। और संपाती जब ये हो रहा था, इसका अनेक हल या अनगिनत हो रहा था। कहने का मतलब x का मान एक भी हो, अलग अलग हो सकता है, एक भी, दो भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ये हो सकता है। मान पॉसिबल है। क्या है? मान पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर x और y का एक्चुअली मान निकल गया, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर x और y का मान निकल गया, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं देगा। यदि इस वीडियो से संबंधित कहीं प्रॉब्लम है कमेंट कीजिएगा, और ये सब सवाल आपको हम डिस्क्रिप्शन में PDF फॉर्म में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। अब चलते हैं आगे। ये सवाल को देखिए, ये क्या क्या, सबसे पहले क्या बताया था आपको? समीकरण मान लेना। क्या करना है? मान लेना। 1 2। अब देखिए, आप ये पॉइंट देखकर मत घबराइएगा, क्योंकि पॉइंट दिया है। अब देखिए, पॉइंट के लिए क्या बताए थे आप? पॉइंट यदि हटाइएगा तो उसके लिए क्या हो जाता है? यहाँ से एक पॉइंट है, यहाँ पर डिजिट 1 पर है, एक 10, क्या हो जाता है? 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/10 हो जाएगा। यदि डबल रहता तो डबल जीरो आ जाता, नीचे में एक पर डबल जीरो। 3 अगर रहता तो यहाँ पे देखिए, कहने यहाँ पे देखिए 1.23 पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? एक पर 3 को जीरो, दो डिजिट आता है 2 जीरो आता है, ये आता है। यहाँ हम क्या करेंगे? देखिए, आपको पॉइंट जैसे नहीं देख रहा, सबसे पहले क्या करना है? पॉइंट को हटा लेना। पॉइंट नहीं भी हटाइएगा तब भी मान निकलेगा, समझ गए? लेकिन पॉइंट हटा लीजिएगा तो सहूलियत होगा, वो सवाल। देखिए, यहाँ से क्या करते हैं हम? सबसे पहले क्या करें? समीकरण किसी एक से चलते हैं। समीकरण एक से चले। अब आप क्या कीजिएगा? मान पहले ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए 0.2x है, मान हटाइएगा 10 आ जाएगा, प्लस 0.3 बटे कितना आ गया? एक पॉइंट हटेगा, वह हो गया, बराबर 1.3, ये हटेगा 10 आ गया। अब देखिए, यहाँ से 2 पंचे 10 कट रहा है तो भी वाला, नहीं कट रहा तो भी कोई प्रॉब्लम। यहाँ से कितना? 2/5, क्या 2/5 प्लस 3/10 बराबर 13/10। आपको यदि करना है तो 10 में पूरी से गुना कर दीजिए, पूरा से गुना। देखिए, ये हम 5, 4 और 6 के दोनों को इसलिए बता दिए हैं आपको, क्या कि हम दोनों को भिन्न के फॉर्म में ही बताते हैं, और वहां से आप सॉल्व कीजिएगा। इसको हम भिन्न फॉर्म में अब लाते हैं। यहाँ x छूट गया है, x क्या हो गया? यहाँ पर 2x/5 हो गया। अब आप क्या कीजिएगा? समीकरण इसको 3 मान लीजिए। पहले 1 2 से चल रहे थे, लेकिन अब जो मेरा मेन यदि समीकरण होगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम 3 ही से आगे बात करें। आप समीकरण 2 4 5 कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन ये देखिएगा मान, क्योंकि देखिए एक ही से यहाँ के आपको समझाने के लिए हम क्या समीकरण यहाँ 3 बना ली, आप यहाँ भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, फिर करेंगे समीकरण कितना से? समीकरण 2 से। अब समीकरण कितना से चले? 2 से। अब समीकरण 2 से चले हैं, अब इसमें भी क्या करेंगे? हमको हटा लेना है। क्या? पॉइंट हटा लेना है। अब यहाँ से 10 से जब ये गुना कीजिएगा तो 5 दूनी 10, 4x हो जाएगा, 3y हो जाएगा और 13 आ जाएगा। आपको वहां से भी आसानी हो जाएगा बनाने में। अब देखिए 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से आप पॉइंट हटाइएगा, कितना आ जाएगा? 10, ये भी 10 आ जाएगा, ये भी कितना हो गया? 10। अभी कितना हो गया? 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 आ गया। कहने का मतलब कितना हो गया? 2/5x प्लस y बराबर y/2 बराबर 23/, ये आ गया। अब ये समीकरण जब ये आ गया तो इसको आपको मान लेना, क्या? 3 मान लेना। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्या किया? पॉइंट हटाकर हम समीकरण 3 और 2 में ला लिए। अब ये मेरा भिन्न फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? आप पहला कर सकते हैं इसको, यदि हम 10 से यदि गुना करते हैं तो मेरा समीकरण क्या बन जाएगा? 4x प्लस 3y बराबर 13। अब देखिए ये मेरा आ गया। आप यहाँ से आप x y का मान निकाल सकते हैं। इसको भी आप यदि 10 से गुना करते हैं तो 4x प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए यहाँ से आप समीकरण 3 4 इसको मान लीजिएगा, लेकिन क्या करना है? आप मान लीजिए मेरा भिन्न फॉर्म है, मान लीजिए मेरा भिन्न फॉर्म है।
अब भिन्न फॉर्म से यदि नहीं निकल रहा है क्या होगा, ज्यादा हो रहा है, तो हम इसी में कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ से देखिए आप यहाँ समीकरण 3 और 4 किसी से चल सकते हैं। आप समीकरण 3 में से क्या करिए, समीकरण 3 में x का मान निकाल दो और 4 में पुट कर दीजिएगा। 4 में जैसे ही पुट कीजिएगा आपका मान क्या हो जाएगा, x या y किसी एक का मान निकल जाएगा और यहाँ से आप समीकरण क्या कीजिएगा, तब जो समीकरण जो 5 बनेगा उसमें आप पुट कर दीजिएगा। लेकिन हमको यही भिन्न फॉर्म से चलना है, इसके लिए बताएं समीकरण 3 से। मेरे दिमाग बनेगा एग्जाम देने गए लेकिन हमको नहीं टूट रहा है, तब के लिए जैसे यहाँ पर एक जगह 29 देता, एक जगह 13 देता, एक जगह 26 देता, तब कैसे तोड़ेंगे इसके लिए भी बता रहे, उसके लिए ये मेथड बने। तो अब समीकरण 1 से चले, कितना 2x प्लस 3y/10 यहाँ पर 5 बराबर 13/10। अब इसमें भी वही रूल लागू करना है, क्या करना है, इसमें भी वही रूल लागू करना है, किसी एक को रखना है। तो हम क्या करते हैं, 2x को यहाँ रखते हैं, तो 2x/5 बराबर हो गया 13/10। ये क्या है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में, उस साइड चले जाएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, माइनस 3y/, कितना हो गया 10 हो गया, क्या होगा 3y/10 हो गया, 10 हो गया। यहाँ से देखिए 5 दूनी 10 आ गया, 2x/5 3y/10 और 13/10 हो गया। अब देखिए आप x का मान निकालिएगा, बोलिएगा हाँ, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों को एलसीएम ले लेंगे, कितना हो गया 10, 13 माइनस 3y हो गया, बोलिएगा हाँ। अब यहाँ से देखिए अब 5 को यदि क्या करते हैं, ये गुना क्या भागा में, उस साइड चले जाएगा तो भागा में हो जाएगा। ये 2 क्या है, क्या है 2 क्या है, तो गुना में, 2 क्या है गुना में, यहाँ चले जाएगा तो भागा में चलेगा। यहाँ से हम 2x बराबर कर देंगे 5 हो जाएगा, 13 माइनस 3y/10 हो गया। ये क्या हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। यहाँ से देखिए ये 5 दूनी 10 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से क्या कीजिएगा, अब देखिए ये 2 क्या है गुना में, इस तरफ से भागा हो जाएगा, यहाँ हो गया कितना हो गया 13 माइनस 3y/4 हो गया, क्या हो गया 2 दूनी 4 हो गया। अब क्या बताया कि ये समीकरण कितना हो गया 5। अब देखिए अब वैसे मान लीजिए तो समीकरण 1 हो गया, 2 हो गया, आपको बताया था आप समीकरण 3 से चले, तो अब हमको मान क्या रखना है, तो यहाँ पर ये समीकरण आपको 4 होगा, हमको समीकरण 4 में x का मान पुट कर देना, क्या करने पुट कर देंगे। अब देखिए पुट कैसे करेंगे उसको भी देखिए, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण क्या हो गया, समीकरण 4 में क्या हो गया, समीकरण 4 में x का मान रखने पर क्या करेंगे, समीकरण क्या समीकरण 4 में x का मान रखने पर। अब देखिए x का मान रखे तो 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। अब यहाँ से क्या कीजिएगा 2/5 और कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 13 माइनस 3y/4 आ गया, प्लस y/2 आ गया, कितना होगा y/2 बराबर कितना आ गया 23/10। अब जब ये 23/10 आ गया, अब आप क्या कीजिएगा, ये दोनों को गुना कर लीजिएगा, इसको भी गुना कीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा देखिए, यहाँ से 2 से गुना 13 गुना 26 आ गया, 2 ऊपर में हो जाएगा 5, नीचे में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 13 गुना 26 आ गया, माइनस कितना हो गया 6 हुआ है, कितना हो गया 13 गुना 26 3 गुना 6 हुआ है, अब बाय 20 हो गया, प्लस कितना हो गया y/2 बराबर 23/10। अब जब ये 23/10 आ गया, अब 23 कितना आ गया 10 आ गया, अब 10 जब ये आ गया, आप यहाँ से कीजिएगा दोनों को एलसीएम निकाल लीजिए, 20 आ गया, अब 26 माइनस 6y प्लस कितना आ जाएगा, तो 10 दूनी 20, कहने का मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 10y बराबर 23/10 आ गया। अब जब ये यहाँ पर 23/10 आ गया, आप यहाँ से 20 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, 20 से ये गुना हो जाएगा, 10 से ये गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 से हो जाएगा। अब जब ये कीजिएगा कितना हो गया 10, तो 2 से 60 माइनस 60 हुआ है, प्लस कितना हो गया 100 हुआ है, बराबर कितना गया
23 दूना 46, 4 से 60 आ गया। कितना आ गया? 4 से 60। अब देखिए क्या कीजिएगा, अब देखिए यहाँ से 100 में से क्या आ गया? 60 गया तो 40 y बराबर 4 से 60 माइनस 2 से 60 आ गया। अब 40 y बराबर कितना आ गया? अब 2 से 60 में से 4 से 60 गया तो 200, 40 पंचे 200। कहने का मतलब क्या हो गया? y बराबर 5 आ गया। अब y से जब ये 5 आ गया, y बराबर, तो y का मान क्या कीजिएगा? आपको समीकरण 5 में पुट कीजिएगा। अब जब ये 5 में पुट कीजिएगा तो अब क्या करेंगे? समीकरण क्या करें? समीकरण 5 में y का मान रखें, y बराबर है। अब जब ये रखे, अब देखिए कितना आ गया? तो x बराबर 13 माइनस 3 गुने 5 बटे 4। कहने का मतलब क्या हो गया? अब 13 में से, तो 13 में से 15 गया माइनस 2। कहने का तो x बराबर जो आ रहा है आपको क्या आएगा? x बराबर -1 बटे 2 आ रहा है। क्या हो गया? x बराबर -1 बटे 2 आ रहा है। हम एक बार आंसर को देख लेते हैं। क्या आ रहा है? 40 पंचे 2 से 60, 40। देखिए ये मेरा क्या था? तो x बराबर, देखिए आपको आंसर में क्या हो जाएगा? y बराबर 3, आंसर y बराबर 5 और x बराबर 3 आ रहा है। आप यहाँ से क्या कैलकुलेशन देख लीजिएगा, तो देखिए क्या होगा कैलकुलेशन में, आप देख लीजिए कहाँ जहाँ मिस्टेक होगा तो वहाँ आप सही कर लीजिएगा। अब देखिए क्या यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ, यहाँ क्या किए 2x बटे 5, तो यहाँ पर हमको x बटे 5 होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ से आप x बटे 5 कीजिएगा। ये मेरा समझ लीजिए यहाँ पर 0.4 ही है, 4 बटे 10, तो क्या हो जाएगा 2x बटे 5। तो समझ लीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.4x आ गया। तो ये मेरा रिजल्ट सही है, 0.4 यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0.4 आ गया। समझ लीजिए यही यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ था, हम वही देख रहे थे सवाल में, थोड़ा सा क्या हो गया मिस्टेक आ गया। तो यहाँ से मेरा सवाल में क्या था, यहाँ से कैलकुलेशन में थोड़ा क्या किए, तो हमको यहाँ पर 0. जब ये 2 आ गया 10 हो गया, तो 2 दूनी 4, 2 बटे 5, तो हमको यहाँ से पहले 0.2 था, यहाँ पर x बटे 5 होना चाहिए। क्या हो जाएगा? 5 होना चाहिए। यहाँ से थोड़ा सा हो गया था मिस्टेक, आपका रिजल्ट सेम आएगा। क्या हो जाएगा? यही आएगा। आप चलते हैं अगले नंबर सवाल की। ये देखिए देखने में ही लग रहा है रूट वाला है, लेकिन ये सबसे इजी है। सबसे पहले क्या बताए थे आपको? पहले क्या करना है? आपको नाम देना, समीकरण लेना है। तो समीकरण इसको 1 मान लीजिए, समीकरण 2। अब क्या बताए थे? किसी समीकरण 1 या 2, किसी एक से आप x या y किसी एक का मान निकाल लीजिए। अब चलेंगे समीकरण कितना? समीकरण 1 से। क्या बताए थे? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से करेंगे 2x √2x प्लस √3y बराबर 0 आ गया। अब बताए थे किसी एक को हम एक का मान निकालें, हम क्या करते हैं? √x का मान निकालते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ये देखिए √3 उस साइड चले जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस √3y। सवाल सेम, सवाल ठीक है। क्या हो गया? माइनस √3y हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया? माइनस √3y। अब यहाँ से x का मान निकालते हैं। x करने मतलब माइनस √3 बटे √2y हो गया। क्या हो गया? अब यहाँ से मेरा एक समीकरण बन गया। आप इसी को क्वालिफाई करके √3 बटे 2 को ही आप यहाँ से √3 बटे 2 लिख सकते हैं। इसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं, ये लिख सकते हैं। दोनों बात एक ही। क्या हो गया? माइनस माइनस लगेगा तो यहाँ भी लगेगा, तो इसके लिए आप नहीं बोलिएगा। √3 बटे √2 को हम √3 बटे रूट दोनों में एक ही जगह लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? समीकरण क्या बताए थे? समीकरण 2 में इस मान को पुट करेंगे। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। क्या रखेंगे? x का मान रखने पर। अब यहाँ से क्या करेंगे? x का मान रखेंगे। अब यहाँ से जब ये रखें तो √3 आ गया। अब कहने का मतलब गुना हो गया, माइनस √3 अब बटे √2 ये आ गया। यहाँ से मेरा x का मान हो जाएगा। और यहाँ पर क्या ये y में है? क्या y में है? अब माइनस √8y आ गया बराबर 0 आ गया।
अब जब ये मेरा 0 आ गया, यहाँ से आप देखिए कितना √3 इंटू √3 कहने का मतलब एक रूट यदि सेम √2 यदि गुना हो जाएगा तो वो रूट उस पर हट जाता है, तो 3/√2। अब देखिए ये माइनस में उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, कहने का मतलब √8y। ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, y है, क्या है, दोनों क्या है, √3 यहाँ से मान रखती है, y आ गया, या यहाँ पर √8y है। अब यहाँ से आप क्या आ जाएगा, अब यहाँ से क्या है, ये गुना में है तो उस साइड चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में चले, भागा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भागा में। अब यहाँ √2 क्या है, भागा में, तो उस साइड चले जाएगा, गुना में हो जाएगा। इसीलिए 3y बराबर, ये क्या है, माइनस में है, ये याद रखिएगा, ये माइनस में है, क्या है, ये माइनस में है। और यहाँ से जब ये कीजिएगा √8y गुनी क्या हो गया, √2। अब यहाँ से 3y बराबर कितना हो गया, तो √16y, कहने √3y बराबर कितना हो गया, 4, क्या हो गया, 4y आ गया। अब क्या आ गया, 4y। अब क्या कीजिएगा, -3y क्या हो गया, -3y -4y बराबर 0 आ गया, क्या आ गया, माइनस, कहने का -7y बराबर 0। इसीलिए यहाँ पर y बराबर कितना आ गया, 0, y का मान कितना हो गया, 0। आप बोलिएगा सर यहाँ पर 0 क्यों की, यहाँ पर क्या की, यहाँ पर 0 के साइड उस साइड हम भेजे थे और यहाँ से मेरा y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए 7y, ये क्या, दोनों 0 में, इसको यदि हम 0 के बराबर करेंगे तो हम मेरा मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप इसी में आप क्या कीजिएगा, समीकरण क्या कीजिएगा, समीकरण 3 में y बराबर 0 रखने पर, अब जब ये यहाँ पर 0 रखिएगा ये गुना में हो जाएगा तो x बराबर 0, कहने वो x बराबर भी 0, y बराबर भी 0, यही मेरा रिजल्ट आ गया। देखिए सवाल दिखने में थोड़ा भारी था, हम क्या किए, रूट में ही सबको क्या किए, यहाँ से कर दिए। अब देखिए पॉइंट में क्या किए, आप पॉइंट वाले को क्या कीजिएगा, पॉइंट हटाकर उसको भिन्न में लाइएगा और भिन्न को भी प्रयास कीजिएगा। देखिए अगले सवाल में क्या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सवाल वहाँ सवाल लिखने में दिक्कत हो गया था तो रिजल्ट भी आएगा, लेकिन आप जब भी डिजिट में ले आइएगा गुना भागा करके आसान होगा, आप गुना भी कर सकते हैं, भागा भी कर सकते हैं। और जब भी कीजिएगा तो सावधानी से तीनों में कीजिएगा, गुना कीजिएगा तीनों में, भागा कीजिएगा तीनों में। आप चलते हैं अगले नंबर से। देखिए ये सवाल देखिए कितना आसान है, यहाँ से आपको क्या बोल दिया है, दो समीकरण सेम ही दे दिया, क्या दिए, दो समीकरण। अब कह रहा है हल कीजिए, दो चर वाले देखिए समीकरण दे दिया, दो गो मतलब युग्म जोड़ा, तो हल कीजिए, इसको हल करना। और हल भी क्या करना है, आपको पहले ही चैप्टर में बताए थे, प्रतिस्थापन के बारे में अभी पढ़े हैं, उसी के बारे में। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और कहा इससे m का वह मान, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर कितना है, mx + 3। यहाँ से क्या करना है, मान सबसे पहले क्या समीकरण दे दिया उसको लिखना, 2x + 3y बराबर 11। अब देखिए हम सिर्फ लिख रहे हैं बराबर 24, बोलिएगा सर दो तो समीकरण बन गया। अब जब ये समीकरण बन गया इसको 1 मान लेना है, इसको 2 मान लेना, 1 और 2 मान लिए। और जब ये 1 2 मान लिए हैं यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान हो जाएगा। और x और y का मान प्राप्त होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से x और y का मान निकालेंगे और y का मान निकल जाएगा। यही था सवाल। अब चलते हैं, आप सोल्व करते हैं। अब पहले हम सोल्व ही कर लेते हैं, तो आ गया, लिखेंगे समीकरण 1 से। पहले आप क्या कीजिएगा, ये HW रहने चाहिए, ये सवाल आप बनाइएगा। देखिए यहाँ से क्या कीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि से दोनों को x और y का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। और x और y का मान प्राप्त जब ये आ जाएगा, प्रतिस्थापन समीकरण 1 और 2 बन गया, आप यहाँ से x और y का मान रख दीजिएगा और यहाँ से आपका m का मान निकल गया, क्या हो जाएगा, m का मान निकल गया। और यदि आपको न बने तब बताते हैं, आपको न बने, देखिए यहाँ से तो x और y का मान निकल जाएगा, ये प्रतिस्थापन विधि से होगा। और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, m का मान निकाल लीजिएगा। और न बने तब आपको डिस्क्रिप्शन जाकर PDF से देख लीजिएगा। यदि आप अगले सवाल क्या है, लैंग्वेज वाले, तो लैंग्वेज वाले आप वहाँ वो भी HW 2 नंबर कितना है, 3 नंबर, 3 का और सवाल बनाइएगा। ये मेरा
HW रहा, क्या रहा, HW रहा। अब उसके बाद हम विलोपन विधि के देखेंगे। तो आज के लिए इतने। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।